हेलो दोस्तों, मैं हूं श्याम तोमर। वैसे तो हमारी पृथ्वी पर बहुत सारी रहस्यमय जगह हैं जिनके रहस्य अभी सुलझना बाकी है, लेकिन पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा रहस्यमय कोई जगह है तो वो है बरमूडा ट्रायंगल। बरमूडा ट्रायंगल के बारे में तरह तरह की दंत कथाएं प्रचलित हैं। कोई इसे शैतानी ट्रायंगल बोलता है तो कोई इसे दूसरी दुनिया का रास्ता बोलता है। हालांकि ये किस्से और कहानियां मिथ जरूर लगते हैं, लेकिन बरमूडा ट्रायंगल में कुछ ऐसी घटनाएं घट चुकी हैं जो इस जगह को और ज़्यादा रहस्यमय बनाती हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि बरमूडा ट्रायंगल आखिर है क्या। बरमूडा ट्रायंगल नॉर्थ अटलांटिक ओशियन के पूर्वी भाग में बरमूडा आइलैंड से लेकर प्यूर्टो रिको और मायामी तक फैला हुआ एक विशाल समुद्री इलाका है। इस इलाके से जो भी गुजरता है, चाहे वो समुद्री मार्ग से जाए या फिर आकाशीय मार्ग से, जैसे ही वो इस ट्रायंगल से गुजरते हैं तो उन्हें आकाश निकल जाता है या समुद्र, इसका कोई अता पता नहीं चलता। ये ट्रायंगल अभी तक 2000 शिप और 200 एयरक्राफ्ट्स को निगल चुका है। बरमूडा ट्रायंगल का अस्तित्व तब सामने आया जब 5 दिसंबर 1945 को 5 एयरक्राफ्ट्स ट्रेनिंग पीरियड के दौरान इस एरिया से गुजरे और वो पांचों एयरक्राफ्ट्स अचानक गायब हो गए। ना तो उन प्लेन्स को उड़ा रहे पायलट्स का पता चला और ना ही एयरक्राफ्ट्स का मलबा मिला और ना ही उस घटना का पता चला कि आखिर वो प्लेन कैसे गायब हो गए। लेकिन ये तो तय था कि इस घटना के साथ ही समुद्र में एक शैतान जन्म ले चुका था और इसका एक नाम डेविल्स ट्रायंगल भी है। इस ट्रायंगल का जिक्र क्रिस्टोफर कोलंबस ने भी किया था। कोलंबस ने जिक्र किया था कि जब वो इस जगह से गुजरे तो उन्हें आसमान में उड़ता हुआ कोई मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट दिखाई दिया। आपको बता दें कि उस समय हवाई जहाज का भी आविष्कार नहीं हुआ था और कोलंबस ने इस बात का भी जिक्र किया कि इस जगह पर आते ही उनका कंपास अजीबोगरीब तरह से व्यवहार कर रहा था। तो क्या इस बरमूडा ट्रायंगल में बहुत समय पहले से ही पैरानॉर्मल एक्टिविटीज शुरू हो चुकी थी? इस एरिया में अभी तक काफ़ी लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, लेकिन 19 लोग ऐसे भी हैं जो इस इलाके से लकीली बचकर बाहर आ गए, लेकिन वो भी इस इलाके के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बता पाते। इन 19 लोगों में से एक ने अपनी आप बीती इस कदर बताई कि अगर आप सुनोगे तो आपके रोए खड़े हो जाएं। उस व्यक्ति का नाम है ब्रूस गर्नन। 4 दिसंबर 1970 को ब्रूस अपने पिता और उनके बिजनेस पार्टनर के साथ एंड्रोस से मायामी के लिए उड़ान भरता है। आपको बता दें कि ब्रूस एक अनुभवी पायलट था। उसकी इस ट्रिप में 90 मिनट का समय लगने वाला था। जब उसने उड़ान भरी तब आसमान बिल्कुल साफ था, कहीं कोई बादल नहीं थे। जब प्लेन 1000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचा तो उसने नोटिस किया कि सामने कुछ क्लाउड थे, लेकिन ब्रूस उड़ता रहा और बादलों में होके प्लेन को निकाल के ले गया। लेकिन जब प्लेन 11,500 फीट की ऊंचाई पर पहुंचा तो प्लेन के सामने अब एक बहुत बड़ा क्लाउड था। अब ब्रूस के पास इसके अंदर से गुजरने के अलावा कोई और चॉइस नहीं थी, तो उसने एक लंबी सांस ली और क्लाउड में प्लेन को उड़ाते हुए ले गया। जैसे जैसे प्लेन क्लाउड में अंदर घुसता जा रहा था, वैसे वैसे चारों ओर अंधेरा बढ़ता जा रहा था। क्लाउड इतना घना था कि सूर्य की रोशनी तक इसमें नहीं घुस पा रही थी। लेकिन ये क्लाउड ना तो बवंडर वाला क्लाउड था और ना ही इसमें बारिश हो रही थी। ब्रूस बुरी तरह से घबराया हुआ था कि अचानक उसने व्हाइट लाइट की फ्लैश देखी, जो कि अचानक आई और गायब हो गई। वो लाइट बहुत ही चमकीली थी। ब्रूस उड़ता रहा। उसे लगा था कि ये वैसा ही क्लाउड है जैसा उसे पहले मिला था, लेकिन ये तो कुछ और ही निकला। अब ब्रूस ने नोटिस किया कि क्लाउड सिलिंड्रिकल शेप में चारों ओर घूम रहा है, जिसके बीच से प्लेन गुजर रहा है। ये क्लाउड ऐसा लग रहा था कि कभी खत्म ही नहीं होगा। लेकिन कुछ मिनटों बाद उसे क्लाउड की सुरंग के अंत में रोशनी दिखाई दी। ब्रूस उस रोशनी की ओर बढ़ रहा था, लेकिन फिर से एक नई एक्टिविटी शुरू होने लगी। जहां से रोशनी आ रही थी, टनल का वो सिरा धीरे धीरे बंद होने लगा। प्लेन के नेविगेशन इंस्ट्रूमेंट्स ने काम करना बंद कर दिया। कंपास अपने आप ही चारों ओर घूमने लगा। सारे इंस्ट्रूमेंट्स इस तरह से काम करना छोड़ गए जैसे मानो लग रहा था कि प्लेन को कोई अदृश्य शक्ति चला रही हो। ब्रूस प्लेन के कंट्रोल्स को वापस लाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो बार बार असफल हो रहा था। प्लेन अपने आप ही आगे बढ़ रहा था और बढ़ते बढ़ते वो अचानक ही उस क्लाउड से बाहर निकल गया। क्लाउड गायब हो चुका था, लेकिन अब भी प्लेन के सामने हेजी रास्ता था जिससे सामने कुछ नजर नहीं आ रहा था। घबराए हुए ब्रूस ने जल्दी से अपना रेडियो उठाया और ग्राउंड कंट्रोल के साथ मदद के लिए कांटेक्ट करने की कोशिश करने लगा। ग्राउंड स्टाफ को उसने अपनी लोकेशन बताई, लेकिन उसकी बताई हुई लोकेशन पर रडार में कोई प्लेन नजर नहीं आ रहा था। थोड़ी देर बाद ग्राउंड स्टाफ को पता चला कि प्लेन पहले से ही मायामी के ऊपर पहुंच चुका है। ग्राउंड स्टाफ ने ये खबर ब्रूस को दी तो ब्रूस को इस बात पर यकीन ही नहीं हो रहा था, क्योंकि प्लेन को 400 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करना था, जिसमें 90 मिनट का समय लगने वाला था।
लेकिन इस बार प्लेन को इस डिस्टेंस को कवर करने में सिर्फ 47 मिनट्स का ही समय लगा। प्लेन का जो मॉडल था वो मैक्सिमम 290 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ही उड़ सकता था। मैथ्स की कैलकुलेशन के हिसाब से ये असंभव था, लेकिन जैसे ही प्लेन के सामने से हेजी क्लाउड हटे तो ब्रूस ने देखा कि प्लेन सच में मायामी के ऊपर था। प्लेन सेफली लैंड हो चुका था। अब समय था इस मिस्ट्री को सॉल्व करने का। ब्रूस ने घड़ी में समय देखा तो वो समय से बहुत पहले ही लैंड कर चुका है, और जब उसने फ्यूल टैंक को देखा तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि प्लेन में फ्यूल भी बहुत मात्रा में उपलब्ध था। मतलब फ्यूल इतना ज्यादा खत्म नहीं हुआ था। ब्रूस को इन बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि वो एक अनुभवी पायलट था और वो इस प्लेन को पहले भी कई बार उड़ा चुका था। उसको पता था कि इस डिस्टेंस को कवर करने में कितना समय और फ्यूल लगेगा। लेकिन सबूत यही बता रहे थे कि प्लेन ने आधी जर्नी ट्रेवल ही नहीं की, बल्कि ऐसा लग रहा था कि प्लेन टेलीपोर्ट होकर आ गया हो, जिस वजह से वो आधी दूरी ट्रेवल करने से बच गया। ब्रूस ने इस घटना के बारे में कई प्रोफेसर और एक्सपर्ट्स को बताया, लेकिन कोई भी इस गुत्थी को नहीं सुलझा पा रहा था। फाइनली ब्रूस ने अपनी खुद की एक थ्योरी दी और एक किताब लिखी, जिसमें उसने इस मिस्टीरियस चीज को डार्क एनर्जी बताया। लेकिन उस मिस्टीरियस घटना को एक्सप्लेन करने के लिए डार्क एनर्जी सिर्फ एक थ्योरी थी। उस घटना के पीछे किस चीज का हाथ था, ये अभी तक रहस्य बना हुआ है। हम उम्मीद करते हैं कि ये रहस्यमय गुत्थी भविष्य में सुलझ जाए। बरमूडा ट्रायंगल की ऐसी ही ना जाने कितनी ही मिस्ट्रीज उन लोगों के साथ चली गईं जो इसमें से लौटकर ही नहीं आ पाए। वैसे दोस्तों, आप हमारा वीडियो कौन से शहर से देख रहे हो, प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और ऐसे ही मजेदार वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन दबाएं।